साधु संत आते हैं, वे चमत्कार बताते हैं, उसको सब लोग बहुत मानते हैं। तो मैं चमत्कार के विषय में आपका क्या मत है? आदमी बहुत कमज़ोर है और बहुत तरह की तकलीफ़ों में है। उसकी तकलीफ़ें बिल्कुल सांसारिक हैं और सामान्य आदमी ही नहीं, सुशिक्षित जिनको हम विशेष कहें वे भी। अभी एक 4-6 दिन पहले कलकत्ता से एक डॉक्टर का पत्र मुझे आया। वह डॉक्टर है, तबादला करवाना है। कलकत्ता से बनारस, पत्नी बच्चे बनारस में हैं। तो मुझे लिखता है कि मैं सब तरह के पूजा पाठ करवा चुका, साधु संतों के सब तरह के दर्शन कर चुका, सैकड़ों रुपए भी खर्च कर चुका इस पर, लेकिन अभी तक मेरा तबादला नहीं हो पाया। तब आखिरी आपकी शरण आता हूँ कि तबादला करवा दें, नहीं तो मेरा भगवान से भरोसा ही उठ जाएगा। इधर मैं देखता हूँ 100 में 99 आदमियों की तकलीफ़ें ऐसी हैं, और जितना गरीब मुल्क होगा उतनी ये तकलीफ़ें ज़्यादा होंगी। किसी को नौकरी नहीं है, किसी को बच्चा नहीं, किसी को बीमारी है, किसी को कोई तकलीफ़ है। 1000 तरह की तकलीफ़ें हैं। यह जो तकलीफ़ों से भरा हुआ आदमी है, यह चमत्कार की तलाश करता है। अगर कोई चमत्कार कर रहा है तो इसे एक आशा बनती है कि शायद इसकी तकलीफ भी दूर हो सकती है। और तो सब आशा छूट गई है और यह सब उपाय कर चुका, कुछ होता दिखाई इसे पड़ता नहीं। लेकिन अगर यह देख ले कि कोई आदमी हवा में से भभूत दे रहा है, तो फिर इसे भरोसा आता है कि अभी भी कुछ आशा है। मुझे भी लड़का मिल सकता है। जब हवा से भभूत आ सकती है तो साधु के चमत्कार से बच्चा भी आ सकता है। और अगर हाथ से सोना आ सकता है और घड़ियां आ जाती हैं, तो फिर क्या दिक्कत कि मेरा तबादला ना हो जाए और मुझे नौकरी ना मिल जाए। गरीब समाज है, दुखी पीड़ित समाज है, और जब तक लोग दुखी हैं तब तक कोई ना कोई चमत्कार से शोषण करेगा। सिर्फ ठीक संपन्न समाज हो तो चमत्कार का असर कम हो जाएगा। जितनी तकलीफ होगी उतना चमत्कार का परिणाम होगा। फिर चमत्कार क्या है? एक तरफ तो ये दुखी पीड़ित लोग हैं जिनका शोषण किया जा सकता है, आसानी से ये हाथ फैलाए खड़े हैं, इनका शोषण करो। और इनका शोषण एक ही तरह से किया जा सकता है कि इनकी वासनाओं की तृप्ति की कोई आशा बंधे। तो वह आशा कैसे बंधे? अगर कोई बुद्ध महावीर हो तो वह तो आशा बांधता नहीं, वह तो उल्टे इस आदमी को कहता है कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम ही हो, तो तुम दुख के बाहर कैसे जाओगे? उसका मैं रास्ता बता सकता हूँ। लेकिन जिन कारणों से तुम दुखी हो उनको पूर्ति करने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन बुद्ध महावीर के प्रति ये आदमी आकर्षित नहीं होंगे, इनकी वासना ही वह नहीं है। अभी एक आदमी ताबीज निकाल देगा, उसके प्रति आकर्षित होंगे, क्योंकि इनकी वासना के लिए रास्ता मिलता है। और ताबीज निकालना इतना आसान काम है कि सड़क पर मदारी कर रहा है उसको, जिसको हम 2 पैसे देने को भी राजी नहीं है। और वही मदारी कल साधु बनकर खड़ा हो जाए तो फिर हम उसके चरणों में सिर रखने को और सब कुछ रखने को राजी हैं। तो गरीबी है, दुख है और मूढ़ता है। और मूढ़ता यह है कि साधु कर रहा है तो चमत्कार है, और गैर साधु कर रहा है तो मदारी है। और जो वे कर रहे हैं वह बिल्कुल एक चीज़ है, उसमें जरा भी फर्क नहीं है, बल्कि मदारी ईमानदार है और यह साधु बेईमान है, क्योंकि मदारी बेचारा कह रहा है कि यह खेल है। यही उसकी भूल है। मूढ़ों के बीच इतना साफ होना ठीक नहीं, इतना सच्चा होना
यही उसकी गलती है कि वह कह रहा है यह खेल है, इसमें हाथ की तरकीब है कि आप भी चाहें तो सीख सकते हैं और कर सकते हैं, बात खत्म हो गई। तो फिर हमें कोई रस नहीं है उसमें, हमें खुद में तो कोई रस है ही नहीं जो हम ही कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं रह गई। यह मदारी बताने को तैयार है कि कैसे हो रहा है, यह मदारी परीक्षा ली जाए इसके लिए तैयार है। वह आपका साधु ना तो परीक्षा के लिए तैयार है, न किसी तरह के वैज्ञानिक शोध के लिए राजी है। लेकिन फिर कारण क्या है, हम उसको इतना मूल्य देते हैं और मदारी को नहीं देते? क्योंकि मदारी से हमारी वासना की कोई पूर्ति की आशा नहीं बनती। ठीक है, हाथ का खेल है, बात खत्म हो गई। अगर मैं हाथ के खेल से ही ताबीज निकाल रहा हूं तो बात खत्म हो गई। ठीक है, अब मुझसे क्या आपको मिलेगा? और कोई हाथ के खेल से बच्चा तो पैदा नहीं हो सकता, न नौकरी मिल सकती है, न धन आ सकता है, न मुकदमा जीता जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता, न आपकी बीमारी दूर हो सकती है। हाथ का खेल तो हाथ का खेल है, ठीक है, मनोरंजन है, बात खत्म हो गई। जब मैं यह दावा करता हूं कि हाथ का खेल नहीं है, यह चमत्कार है, दिव्य शक्ति है, तब आपकी आशा बनती है, फिर आपकी आशा का शोषण होता है। तो मैं मानता हूं जो भी साधु चमत्कार करते हैं उनसे ज्यादा असाधु व्यक्ति खोजने कठिन है, क्योंकि असाधुता और क्या होगी इसके कि लोगों का शोषण हो और उनकी मूढ़ता का लाभ और धोखा। एक भी चमत्कार ऐसा नहीं है जो मदारी नहीं करते, पर अंधेपन की सीमाएं नहीं हैं। सच तो यह है कि मदारी जो करते हैं वह आपके कोई साधु नहीं कर सकते, और जो आपके साधु करते हैं वह दो कौड़ी का मदारी कोई भी करता है, और जो मदारी करते हैं वह आपका कोई साधु नहीं कर सकता। फिर भी तो इसके पीछे कोई कारण है, यह मैं समझा भी दूं तो मैं यह मानता नहीं कि मेरे समझाने से कोई चमत्कार में आस्था रखने वाले में कोई फर्क पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं, क्योंकि यह समझाने का सवाल नहीं है। उसकी जो वासना है वह तकलीफ दे रही है, उसके भीतर जो वासना है उसका प्रश्न है कि वह कैसे हल हो। अब यह जो आदमी है डॉक्टर जिसने मुझे लिखा, इसको मैं कितना ही समझाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि समझाने से तबादला तो होगा नहीं। समझाने का एक ही परिणाम होगा कि यह मुझे हाथ जोड़कर किसी और की तलाश करे, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह आदमी, इस आदमी को कुछ मालूम नहीं है। बात खत्म हो गई, इतना ही इसका परिणाम होगा और कोई परिणाम होने वाला नहीं। यह किसी और की तलाश करेगा जो चमत्कार के तलाशी हैं, और हमारे मुल्क में ज़्यादा होंगे, क्योंकि बहुत दुखी मुल्क है, बहुत पीड़ित मुल्क है, अति कष्ट में है। इतने कष्ट में यह शोषण आसान है। मगर मेरा मानना ऐसा है कि धर्म से चमत्कार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि धर्म का वस्तुतः आपकी वासना से कोई लेना देना नहीं है। धर्म तो इस बात की खोज है कि वह घड़ी कैसे आए जब सब वासनाएं शांत हो जाएं, कैसे वह क्षण आए जब मेरे भीतर कोई चाह न रह जाए, क्योंकि तभी मैं शांत हो पाऊंगा। जब तक चाह है तब तक अशांति रहेगी, चाह की अशांति है। तो धर्म की तो पूरी चेष्टा यह है कि कैसे आपके भीतर वह भाव दशा बन जाए जहाँ कोई चाह नहीं है, कोई मांग नहीं है। उस घड़ी ही अनुभव होगा जीवन की परम धन्यता का। तो चमत्कार से क्या लेना देना है? धर्म का कोई लेना देना चमत्कार से नहीं है, और सब चमत्कार मदारी के लिए हैं। जो नासमझ मदारी हैं वे बेचारे सड़कों पर करते हैं, जो समझदार हैं, चालाक हैं, होशियार हैं, बेईमान हैं, वे साधु के वेश में कर रहे हैं, और इनको तोड़ा भी नहीं जा सकता। वह भी मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ कुछ भी कहो उससे कोई परिणाम नहीं होता। परिणाम उस आदमी पर हो सकता है जो वासना के पीछे ना हो, ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है।
एक स्त्री मेरे पास आई, उसको बच्चा चाहिए, और उसको मैं समझा रहा हूँ कि सब चमत्कार मदारगिरी है। वह उदास हो गई बिल्कुल। वह बोली कि सब मदारगिरी है। उसको दुख हो रहा है। मेरी बात सुनकर मुझे खुद ही ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं पाप कर रहा हूँ, जो इसको मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि हो बच्चा ना हो बच्चा होने की आशा में तो वह अपना दौड़ धूप कर रही है। तो उससे मैंने कहा, तू मेरी बात की फिक्र मत कर, और तू वैसे भी नहीं करेगी। तू जा कोई और खोज, कोई ना कोई, पता नहीं कोई कर सके चमत्कार। उसकी आंखों में ज्योति वापस लौट आई। उसने कहा कि आप कहते हैं कि शायद कोई कर सके। ये हमारे विश फुलफिलमेंट हैं। भीतर हमारी इच्छा है कि ऐसा हो, चमत्कार होना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं, इसलिए फिर कोई तैयार होकर बता देता है कि देखो ये हो रहे हैं। और तुम चाहते थे इस इच्छा, वह इच्छा पूरी हो गई। और उन चमत्कारियों से कोई भी नहीं कहता कि जब तुम राख ही निकालते हो तो क्यों राख निकालते हो, कुछ और काम की चीज निकालो, इस मुल्क में कुछ काम आए। क्या तुम ताबीज निकालते हो? जब निकाल ही रहे हो और चमत्कार ही दिखा रहे हो, तो फिर इस मुल्क में कुछ और बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब राख निकल सकती है, ताबीज़ निकल सकता है, घड़ी निकल सकती है, तो जब एक तरकीब तुम्हारे हाथ ही आ गई तो अब कुछ भी निकल सकता है। अगर एक बूंद पानी को हम भाप बना सकते हैं, तो फिर हम पूरे सागर को भाप बना सकते हैं। नियम की बात है। जब नियम मेरे हाथ में आ गया कि शून्य से राख बन जाती है, तो अब क्या दिक्कत रही? अब कोई दिक्कत नहीं।